मुरैना के जोरा तहसील में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला, मारपीट के दौरान गोलीबारी भी हुई। मुरैना के सियोरी गांव में घर को लेकर विवाद, मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्वालियर के अस्पताल में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी, गंभीर हालत में मरीज के परिजनों को पीटा, घटना का वीडियो आया सामने। जय आरोग्य हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली, वीडियो सामने आने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं। सिंगरौली में कोयला से भरा ट्रक, तेज रफ्तार ट्रक पलटा, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। जयंत चौकी क्षेत्र के सिंगरौली मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। जबलपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक कुकू दत्त रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। देशमुक्त होने के मामले की जांच कर रही थी कुकू, ठीक रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगी थी रिश्वत। धार में भोज अस्पताल के कर्मचारी पर दुष्कर्म का आरोप, अस्पताल में आए मरीज से दुष्कर्म का आरोप। महिला को अपने घर लेकर गया था आरोपी, कर्मचारी तुलसी नगर में अपने घर पर की वारदात, पुलिस ने केस दर्ज किया कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, महिला से मारपीट का भी आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। नरसिंहपुर में चिरचिरा डैम में मछली पकड़े गए 2 युवक लापता, लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर। बिलासपुर में 54 लाख के धान घोटाले का मामला, केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2024-25 में 1763 क्विंटल धान गायब पाया गया, सहकारी बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज। शिवपुरी के कालीबाड़ी गांव के लोग शमशान घाट पर नहीं होने से परेशान, अंत्येष्टि करने के लिए तिरपाल का लिया गया सहारा, सरपंच और सचिव के प्रस्ताव भेजने के बाद नहीं बनाया जा रहा शमशान घाट। सिवनी में श्रमदान करते गड्ढे में गिरे डॉक्टर, मंदिर में श्रमदान करने पहुंचे थे डॉक्टर, फोटो खिंचवाते वक्त 6 फीट गहरे गड्ढे में गिरे, गनीमत रही हादसे में डॉक्टर को नहीं आई चोट। मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अनोखा प्रदर्शन, पूरे शरीर पर केले के पत्ते और गले में आवेदन की माला पहनकर पहुंचा शिकायतकर्ता, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मांग। बीते 1 साल से शिकायत कर रहा है शिकायतकर्ता, सरकारी जमीन पर निजी धर्मशाला का निर्माण को लेकर थी शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर अपनाया अनोखा तरीका। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली, रैली में आईजी, डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल, लोगों को नशे से दूर रहने की अपील। एमपी में 15 दिन तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान। धार जिले में नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। एसपी ने मंगलवार को वाहन रैली निकाली। 15 दिन तक चलने वाले अभियान में पुलिस गंगाहाट बाजार, स्कूल कॉलेज जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। जबलपुर में शादी रजिस्टर कराने आए जोड़े पर हमला, लड़की के परिजनों ने नगर परिसर में हमला किया, युवक युवती को घेर कर परिजनों ने पीटा, मारपीट में युवक का एक दोस्त भी हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बचाया, युवती ने परिजनों पर सौदा करने का आरोप लगाया, युवती ने अपहरण और हत्या की साजिश का लगाया आरोप, दोनों ने मंदिर में पहले से ही कर रखी है शादी।
बीजापुर में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में बौखलाहट। पिलूर और टेकामेटा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर। घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। बड़ोनार गांव में मोबाइल के टावर में लगाई आग। देर रात नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। आगजनी के बाद मौके से फरार हुए नक्सली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कबूलनामा। 1 साल में मारे गए 357 नक्सली। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं, 4 मेंबर सीसी के। नक्सलियों की राज्य कमेटी के 15 मेंबर भी शामिल। नक्सलियों के कबूलनामे पर सीएम साय का बयान। नक्सलियों की कमर टूट गई है, वो अंतिम सांसें गिर रहा है। सीएम ने साथ ही कहा, पोलित ब्यूरो के सदस्यों को जवानों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में शख्स के बैग से निकली बंदूक। शहडोल का रहने वाला है आरोपी अतीक अहमद। जबलपुर में बेंगलुरु आज जाने वाला था आरोपी अतीक। खबरिया पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर काम हो रहा है। सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम ने साथ ही कहा, बड़ी तादाद में एफआईआर और गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जिस पर कोई भी घुसपैठी के बारे में जानकारी दे सकता है। बलौदाबाजार में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर 16 और 17 जुलाई को रहेंगे लामबंद। संविदा कर्मचारियों का आरोप, आश्वासन के बाद भी पूरी नहीं की गई मांग। ग्वालियर में फिर से खोले गए तिगरा बांध के सभी 7 गेट। बांध से निकाला गया 8 से 10,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। ग्वालियर में झांसी रोड बस स्टैंड के पास धंसी सड़क धंसने से दतिया गुरा का रूट प्रभावित। सूचना के बाद गड्ढे को रखने पहुंची नगर निगम की टीम। बड़वानी के नागलवाड़ी में लवगांव रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में बारिश से जलभराव। स्कूल परिसर में घुटनों तक भरा पानी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। मंदसौर के कोर्ट परिसर में वकीलों की बैठक में सांप दिखने से मचा हड़कंप। पानाफाल में स्नेक कैचर को बुलाकर पकड़ा गया सांप। जहरीला नहीं था सांप, लेकिन काटने से हो सकता था इन्फेक्शन। जयपुर में श्योपुर में सीप नदी के तेज बहाव में डूबी 13 साल की बच्ची की हुई मौत। नदी में बहनों के साथ नहाने के लिए गई थी बच्ची। रेस्क्यू टीम ने किया शव बरामद। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी मुहिम की शुरुआत। जागरूकता रैली में पुलिस से लेकर बच्चों तक ने लिया हिस्सा। पुलिस कमिश्नर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। चिरचिटा डैम में मछली पकड़ने गए 2 युवक हुए लापता। स्थानीय लोगों की सूचना पर गोटीगांव थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गोताखोर तलाश में जुटे होमगार्ड्स की टीम भी पहुंची। देवास जिले की सतवास में निकाली गई नशा मुक्ति रैली। थाना प्रभारी के नेतृत्व में रैली में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। बच्चों ने हाथों में नशा नर्क का द्वार है लिखी तख्तियां ले रखी थी। गरियाबंद में पटवारी योगेंद्र ठाकुर को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। पटवारी ने एक परीक्षा देने के लिए 6 महीने की छुट्टी दी थी, लेकिन वो 6 साल से काम पर नहीं लौटे। पटवारी पर आरोप, वो 20 से ज्यादा बार बिना छुट्टी के दफ्तर से गायब रहे। सेवा शर्तों को भी ताक पर रखा। विभागीय जांच पूरी होने और दोषी पाए जाने के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को निष्कासित कर दिया। नरसिंहपुर के गोटेगांव में 2 युवकों के साथ क्रूरता। दोनों युवकों के कपड़े उतरवाकर पिटाई का वीडियो। करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है वीडियो। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज। 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर उठे सवाल। एसपी ने कहा, जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। इंदौर में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़। नंदबाग में से स्थानांतरित कर बाणगंगा लाई गई थी दुकान। घटना में युवती को चट्टान पर फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक युवती गर्भवती है। आरोपियों ने रेप के बाद युवती को चट्टान पर फेंका था। पूना गांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। 3 हफ्ते पहले राम मंदिर तालाब के किनारे बनी रेलिंग पहले ही बारिश में ढह गई, जिससे हाईवे किनारे की मिट्टी तेजी से धंसने लगी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़क किनारे भूस्खलन के क्षेत्र का बोर्ड लगाकर फौरन ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया। इस पूरे मामले में अब नगर पालिका अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए एनएच विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा, इंदौर में 30 लाख की आबादी में 6.63 लाख का फर्जी आईडी है। सज्जन वर्मा ने राशन पर्ची और 24 सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। मतदाता सूची में भी फर्जी नाम जोड़ने का आरोप।
ग्वालियर में महिला को अस्पताल में छोड़कर फरार होने वाले 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर हुई युवकों की पहचान। एक आरोपी ने बताया मृतक महिला और वो रहते थे साथ। महिला को किसी जहरीले कीड़े ने काटा था जिससे बिगड़ी थी महिला की तबीयत। युवक का कहना है डर के कारण अस्पताल से भागा। आरोपियों के मुताबिक मृतक महिला बिहार की रहने वाली थी। महिला के पास किसी तरह की कोई आईडी नहीं थी। आरोपी युवक और महिला लिव इन में किराए के मकान में रहते थे। दुर्ग में बिजनेसमैन विजय अग्रवाल के ठिकानों पर रेड। विजय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का छापा। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। छत्तीसगढ़ से बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट। अवैध तरीके से रह रहे 30 बांग्लादेशी डिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को वापस भेजा। दुर्ग राजनांदगांव मोला मानपुर में पकड़े गए थे बांग्लादेशी। नशे के खिलाफ एमपी पुलिस का अभियान। नशे से दूरी है जरूरी अभियान किया गया लॉन्च। 30 जुलाई तक चलेगा अभियान। नक्सलियों पर बोले डीजीपी कैलाश मकवाना। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एमपी में इस साल 10 नक्सली मारे गए। सूरजपुर में नवजात की मौत पर हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। शिकायत दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे परिजन। सूरजपुर के मातृत्व एवं शिशु अस्पताल का मामला। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने दिया था जन्म। डॉक्टर के मुताबिक इन्फेक्शन से हुई नवजात की मौत। अलीराजपुर में तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मी को मारी टक्कर। गश्त करने वाले पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का सीसीटीवी आया सामने। कांग्रेस विधायक के बेटे पर कार चढ़ाने का आरोप। सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर कार चढ़ाने का आरोप। पुलिसकर्मी ने गाड़ी रोकने का किया था इशारा। आरोपी ने तेज रफ्तार से दौड़ाई कार। कांस्टेबल घायल। 7 मीटर से बढ़कर 130 मीटर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। बारिश से चंबल नदी उफान पर। प्रशासन स्थानीय लोगों को कर रहा है अलर्ट। छतरपुर में बारिश से सभी बांधों का जलस्तर बढ़ा। छतरपुर कलेक्टर ने जिले के सभी बांधों का किया दौरा। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जगदलपुर में तिरियाज संगम में डूबा युवक के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। बालाघाट में मछली मारने के दौरान नदी में बहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया सफल रेस्क्यू। इंदौर में कुत्तों का आतंक। कॉलेज जा रही छात्रा पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों के झुंड ने छात्रा पर किया हमला। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन का मामला। नीमच के पिपलौंग गांव में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खेत की मेड़ से मिट्टी हटाने को लेकर हुआ था विवाद में दोनों पक्षों के 23 लोग घायल। 10 लोगों की हालत गंभीर। ग्वालियर में मामूली विवाद में 2 भाई आपस में भिड़ गए। विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर चलाए लात घूसे। फावड़े से भी किया हमला। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गुंथारा गांव का मामला। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर की सनावल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी। अनूपपुर में स्थानीय नेता पर ठगी का आरोप। रिटायर्ड कर्मचारी से 15 लाख की ठगी। बीमा और ब्याज के नाम पर ठगी का आरोप। पीड़ित कर्मचारी ने नेता के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारूमाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनूपपुर में गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। पैसा दोगुना करने का लालच देकर करते थे ठगी। आरोपियों से 3 टैबलेट, 15 मोबाइल बरामद, 20 सिम, 55 एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद। खंडवा में ट्रेन में जहर खुराने का आरोप। फरियादियों ने 4 लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद ठगी का शिकार होने का लगाया आरोप। रेलवे पुलिस कर रही है जांच। गरियाबंद में बैड टच मामले में प्रिंसिपल गिरफ्तार। छात्रों के विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी। अकलवारा हाई स्कूल के छात्रों ने की तालाबंदी। छात्रों ने लगाए थे अभद्र व्यवहार के आरोप। शिक्षा विभाग ने जेपी वर्मा को प्रिंसिपल पद से हटा दिया। कटनी के कुटला इलाके में आरटीओ ऑफिस के सामने मौजूद ढाबे में एक नाबालिग से शराब बिकवाने का वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ढाबे से शराब जब्त कर ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। मंदसौर में जन सुनवाई के दौरान अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक शख्स अपने शरीर से केले के पत्ते बांधकर विरोध करने के लिए पहुंचा। जमीन विवाद पर सुनवाई नहीं होने पर उठाया कदम। देवास नगर निगम में ठेकेदारों के अंडर मजदूरी कर रही महिलाओं ने जन सुनवाई में पहुंचकर लगाई गुहार। मेहतारा नहीं दिए जाने का लगाया आरोप।
धार में नशा मुक्ति के लिए पुलिस का जन जागरण अभियान, 15 दिन तक चलेगा अभियान। शहर कस्बों में फैलाया जाएगा नशा मुक्ति का संदेश। बलरामपुर में शादी का वादा कर युवक ने युवती से बनाए संबंध, युवती ने की पुलिस से शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। खरगोन नगर पालिका में एआईएमआईएम की इकलौती महिला पार्षद अरुणा उपाध्याय ने पद से इस्तीफा दिया। अरुणा उपाध्याय ने निजी कारणों का दिया हवाला। शहडोल की उदिया के रहायशी इलाके में घुसे हाथी, गांव में घुसकर खेतों में मचा रहे उत्पात। पिछले कुछ दिनों से 4 हाथियों का एक दल इलाके में घूम रहा है। गरियाबंद के फिंगेश्वर में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ विरोध में उतरे परिजन। गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल में मर्ज करने का हो रहा है विरोध। स्कूल को मर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग। महासमुंद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बने मेडिकल कॉलेज में नहीं है मूलभूत सुविधाएं। स्टाफ और उपकरणों की कमी से अस्पताल आने वाले लोग परेशान। राजनाथ गांव में पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी के पास से 200 नशीली टैबलेट बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरिया के ग्राम आमापारा में आग का तांडव, घर में आग लगने से 2 की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी थी आग। बालोद बाजार में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, म्यूल खातों से साइबर ठगी करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रांजैक्शन के लिए खातों को किराए पर देते थे आरोपी, अलग अलग राज्यों से ठगी की रकम मंगवाते थे। आरोपी के पास से 3,20,000 का सामान हुआ जब्त। सूरजपुर में यूपीएससी के छात्र का मिला शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, बिलासपुर में रहकर कर रहा था तैयारी। धार में बिजली की तार चोरी के मामले में हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 3 लाख की चोरी की तार जब्त, गिरोह के बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सीहोर के महुआखेड़ा गांव में दावों की खुली पोल, चारपाई पर 2 किलोमीटर तक बच्ची का शव लेकर गए ग्रामीण। सड़क न होने की वजह से नहीं पहुंची थी एम्बुलेंस। महुआखेड़ा गांव में नहीं है पक्की सड़क, बारिश के बाद कच्ची सड़क बारिश में तब्दील हुई। गांव तक नहीं पहुंच पाता है वाहन, सड़क नहीं होने के चलते चारपाई पर शव लेकर गए परिजन। बड़वानी में लगातार मांग के बाद भी नहीं बनी सड़क, कच्चे रास्तों के चलते ग्रामीण परेशान। बारिश में दलदल बन जाती है कच्ची सड़कें। बेमेतरा के नगर पालिका वार्ड नंबर 19 में परेशानी, 2 से 3 दिन बाद मिलता है पानी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने की दर्ज कराई अपनी शिकायत। श्योपुर में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ लोगों में नाराजगी, पोस्ट शेयर कर विधायक को बताया लापता, तलाश करने वाले पर रखा 500 का इनाम। कूडू वर्ल्ड कप में सागर से सोहेल का कमाल, सोहेल ने जीता रजत पदक जीतकर लौटे सोहेल का हुआ भव्य स्वागत। बुल्गारिया में 5 से 6 जुलाई को आयोजित हुआ था कूडो वर्ल्ड कप। सोहेल ने कहा मुकाबला उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज से 19 जुलाई तक स्पेन दौरा। इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश मैड्रिड बिजनेस फोरम में होगा संवाद। पर्यटन, खेल, फिल्म सेक्टर में निवेश पर विशेष होगा फोकस। स्पेस से धरती पर उतरा ड्रैगन कैप्सूल, कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे। शुभांशु और उनकी टीम को लाने गई रिकवरी बोट से एक हाइड्रोलिक क्रेडल निकला, जिसके सहारे ड्रैगन कैप्सूल को ऊपर लाया गया। शुभांशु शुक्ला के उतरने के फौरन बाद भावुक माता पिता ने एनडीटीवी से की बातचीत। मां ने वापसी के समय कुछ कहा कि कुछ डर सा लगा था, लेकिन भरोसा था कि सब सही होगा। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए शुभांशु मिश्रा की बहन हुई भावुक। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए ये बड़ा लम्हा है, आने वाले दिन और भी यात्राओं के होंगे। शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने अपने हौसले, समर्पण और जज्बे से अरबों सपनों को दी प्रेरणा।